हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मेरा गला ख़राब है। तो प्लीज़ आवाज़ पे उतना ध्यान मत देना, स्टोरी लाइन पे फोकस करना और इन्जॉय करना। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हमने देखा था कि हम वांग जी जो कि अपने घर से जा रहा था शीलियन से मिलने के लिए, अपने कज़न से मिल करके वो उसे अपना सारा दुख दर्द बताने वाला था, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी एक लड़की से करा दी है, जबकि वो तो लड़कों को पसंद करता है। उसकी पसंद का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा और उससे पूछा भी नहीं कि आखिर वो क्या चाहता है। ये सोच करके वांग जी दुखी था, पर लैन ज़ेन को इतना भी पता था कि वो अपने भाई से सारी बातें बता सकता है, उससे शेयर कर सकता है और उसका भाई उसे समझेगा भी। यही सोचकर वो जा रहा था। जंगल के बीच में पहुंच करके विंग जिसने कहा कि वो अभी के लिए थोड़ा आराम करना चाहती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको चलते चलते और इतने टाइम से वो चल रहे हैं, वो थक गई है। लैन ज़ेन खुद भी इस बात को मानता है और इसलिए वो दोनों आराम करने के लिए रुक गए थे। कुछ टाइम बाद उन दोनों को ऐसा एहसास हुआ जैसे आसपास कुछ है। मतलब वांग जी जब पानी भरने के लिए गया तो विंग को कोई ले गया, और जब लेंसर वहाँ पहुँचा तो विंग वहाँ नहीं थी। विंग का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ वहाँ उसने देखा कि उनके राज्य के महाराज उन्हें विंग को पकड़ा हुआ है। ये देखकर लेंसन को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ क्यों है, लेकिन उसके बाद तो उसे शीलियन ने और भी ज़्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही इंटीमेट तरीके से महाराज को टच भी कर रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था। अब आगे उस जगह पर जहाँ पर लैंसन ने आग जलाई थी, वहाँ के एक तरफ विंग और लैंसन बैठे हुए थे, जहाँ पर विंग जो कि लैंसन के आगोश में था, उसे बहुत डर लग रहा था महाराज को देखकर। उसे नहीं पता है कि ये इंसान कौन है, पर उसे इतना पता है कि इस इंसान ने अभी अभी उसे यहाँ से पकड़ कर ले जाने की कोशिश की थी और वो इस इंसान को जानता तक नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वांग जी से चिपका हुआ था। दूसरा वांग जी जो कि उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। लैंसन बार बार उसकी बैक पर अपने हाथ को रब कर रहा था और बोल रहा था, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, उसने वांग जी को और भी टाइटली हक कर लिया और कहा, काका क्यों ना हम अभी यहाँ से चले, हम जहाँ जाने वाले थे हम वहाँ चलते हैं, पर अभी चलते हैं ना। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा। उसने विंग की आंखों से आंसू को पोंछा और कहा, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, वैसे हम इसी के पास जा रहे थे। उसने हुआ चेंग के पास में बैठे हुए शीलियन पर इशारा किया। विंग ने डरते डरते उस तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी मोटे मोटे आंसू थे। शीलियन की तरफ डरते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ शीलियन वो भी विंग को हैरान भरी आंखों से देख रहा था। उसने विंग को पहले भी देखा है, विंग ने भी शीलियन को एक बार देखा है, क्योंकि शीलियन एक बार शिएव कबीले से लान कबीले में आया था। शीलियन जिसने अब जाकर विंग को अच्छे से देखा और उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे पहचान गया और तुरंत ही शीलियन अचानक से उठकर विंग के पास आया। उसने कहा, अरे लैंसन, ये तो विंग है ना। शीलियन जो हैरान था, उसने हैरानी में विंग से पूछा, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैंसन, तुम इसे यहाँ अकेले इस जंगल में कैसे ला सकते हो? और क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि ये यहाँ है? और इसके बाबा के इन्हें पता है? शीलियन ने एक के बाद एक बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे। लैंसन जिसने शीलियन की तरफ घूर कर देखा और शीलियन चुप हो गया। हुआ चैंग बस अपने एक आईब्रो को ऊंचा करते हुए लैंसन और शीलियन को देखे जा रहा था कि इन दोनों का कन्वर्सेशन चल क्या रहा है। अब हम थोड़ा सा हमारे हुआ चेंग और शीलियन के बारे में जान लेते हैं। शीलियन जो कि बहुत बिंदास इंसान है, हमेशा ही अपने मन में जो आता है वो करता है, किसी की नहीं सुनता है, अपने घर का वो लाडला है, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता इंसान जो है, अपने घर का इकलौता लड़का है, तो उसे हर कोई अपने सर आंखों पर बिठा के रखता है और इसी वजह से ही वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाकी लड़कों की तरह नहीं जिन्हें बस घर संभालने के लिए कहा जाता है। शीलियन बहुत अलग है और इसी तरह घूमते घूमते एक दिन वो एक लड़के से टकरा गया था। जब वो बाजार में था, उस लड़के से टकराने के बाद में शीलियन ने उसे बुरी तरीके से थप्पड़ मार दिया था, ये कहकर कि उस लड़के को क्या दिखता नहीं है। उसने शीलियन को धक्का दिया है और शीलियन ज़मीन पर गिर गया है। उसके हाथ में देखो चोट भी लगी है। शीलियन उस समय बस 10 साल का था। वो लड़का जो उसके सामने खड़ा था वो भी लगभग 10 या 11 साल का ही होगा।
उसने बहुत गुस्से में शीलियन की तरफ देखा, लेकिन शीलियन के चेहरे को देखकर उसका गुस्सा हवा हो गया। उसने शीलियन की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे देख के चल रहा था, मुझे माफ़ करना। वो लड़का अपने सर को खुजाने लगा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हो और डर गया हो। शीलियन ने भी अब उस लड़के को बहुत अच्छे से देखा कि बस उस लड़के को देखे जा रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले इस लड़के को यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। शीलियन जिसने पूछा, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि यहाँ पर लड़कों का खुलेआम घूमना इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे ही घूमती हैं, और पता है 2-3 लड़कियाँ मिल करके अगर तुम्हें घर के अंदर बंद कर लेगी तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे घर वालों को कौन बताएगा कि तुम यहाँ पर आके फंस गए हो? सामने वाला लड़का शीलियन को बस घूर घूर के देखे जा रहा था कि ये लड़का कितनी बातें कर रहा है, पर उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा रहा था। शीलियन जिस थोड़ी सी चिढ़ मची, वो थोड़ा सा चिढ़ गया था। ऐसा होता है ना कि हम किसी से बहुत सारी बातें करें और कोई हमें बिल्कुल भी जवाब ना दे तो हमें कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ महसूस होती है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े फील करने लगते हैं, क्योंकि वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता है, हमें अटेंशन चाहिए होती है और कोई हमें अटेंशन नहीं देता है। वैसा ही हाल यहाँ पर शीलियन का हो गया था। शीलियन जिसने कहा, ओ लड़के, अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें 2-3 लड़कियां उठा के ले जाती हैं तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, मैं जा रहा हूँ। शीलियन वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उस लड़के ने शीलियन का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको। शीलियन जिसने अब पीछे मुड़ के देखा और उसके फेस पर एक नॉटी सी स्माइल थी। पीछे मुड़ते हुए उसने स्माइल किया और कहा, तो क्या अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वैसे अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं बता दूं, तुम्हें पहला अपना परिचय देना होगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, सब तुम्हें मुझे बताना होगा। और हाँ, इसके बाद में तुम्हें मुझे ये भी बताना होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगा। शीलियन की बॉडी लैंग्वेज कुछ ये कह रही थी कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, और बहुत होता है ना कि हवा में उछलना, हवा में उड़ना, वैसा। सामने वाले लड़के ने बहुत ही एलिगेंट तरीके से कहा, मैं यहाँ पर बस एक बार देखने के लिए आया था कि हमारे राज्य के लोग कैसे रहते हैं, बाकी कबीलों के लोग कैसे रहते हैं, और मेरा नाम हुआ चैंग है। शीलियन को ये नाम सुना सुना लगा। उसने कहा, एक मिनट, हुआ चैंग, ये नाम मैंने कहीं तो सुना है। ऐसा बोलकर वो अपने नेक को खुजा रहा था, अपने नेक को रब कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसने कहाँ ये नाम सुना है। हुआ चैंग जो सामने खड़ा था, उसने एक मुस्कान दी, एक छोटी सी स्माइल पास की और कहा, वो मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, तुमने नाम तो सुना होगा। अब जा करके शीलियन को कुछ याद आया। उसने कहा, क्या क्या, माफ़ करना, माफ़ करना, एक मिनट, वैसे मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही हमारे राजा हो? मैं कैसे मान सकता हूँ? तुम कोई बहरूपी भी तो हो सकते हो जिसका सेम नाम हो, या फिर तुम अपना नाम बस बता रहे हो यूं ही, तुम वो ना हो। हमारे राजा ऐसे थोड़ी सबके बीच में घूमेंगे इतने आराम से, और इतने कॉमनली लोगों की तरह थोड़ी घूमेंगे हमारी तरह। नहीं 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 नहीं, तुम वो हो ही नहीं सकते, मुझे विश्वास नहीं है। हुआ चैंगिस ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है? वैसे तुम बोल सही रहे हो, एक राजा ऐसे कैसे बिना किसी सैनिक के खुलेआम घूम सकता है। हुआ चैंग की इस बात पर शीलियन ने तुरंत बोला, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे राजा इतने बेवकूफ़ नहीं है तुम्हारी तरह कि बिना सैनिकों के यहाँ खुले आम घूमते रहें। और तुम्हें पता है तुम एक लड़के हो, और आजकल लड़के कितने ज़्यादा खतरे में हैं। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हुआ चैंग जिसने बस एक मुस्कुराया। उसे ना इस लड़के की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हुआ चैंग जिसने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे ध्यान देना चाहिए। अगली बार से मैं घर से निकलूँगा तो कुछ सैनिकों को पक्का अपने साथ लेके आऊँगा, लेकिन अगर मैं लेकर आता तो फिर मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाती। इतना क्यूट बच्चा मुझसे नहीं मिल पाता। शीलियन ने जैसे ही हुआ चैंग के मुँह से अपना नाम बच्चा सुना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, ए लड़के, बच्चा कैसे बोल रहे हो? मैं पूरे 10 साल का हूँ, समझ आया? और मेरे घर में मैं एक लौता ऐसा इंसान हूँ जो अकेले बाहर जा सकता है, समझ आया? शीलियन को बहुत गुस्सा आ रहा था। हुआ चैंग जिसने बस मुस्कुराया और कहा, अच्छा अच्छा ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। शीलियन ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने महल ले जाओ और सबसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शीलियन ने ये मजाक में कहा था। उसे असल में लड़कियां पसंद है और वो लड़कियों के लिए पागल है, लेकिन इस बात ने हुआ चेंग के होश उड़ा दिए थे। वो इतने ज़्यादा शौक में था कि वो अपनी जगह से हिलना ही भूल गया था। वो अपनी जगह पर शॉकिंगली वहीं खड़ा हुआ था और शीलियन उसे घूर घूर कर देख रहा था, एक नॉटी स्माइल पास कर रहा था। हुआ चेंग को कुछ टाइम लगा ये समझने में कि ये लड़का उसके साथ मस्ती कर रहा है। जैसे ही हुआ चेंग को ये समझ आया, वैसे ही उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी, ऐसे कि बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे शब्दों का मतलब। तुम्हारे शब्दों पर अगर तुम पछताओ ना तो मेरा नाम भी हुआ चेंग नहीं। शायद यही सब कुछ वो कहना चाहता था अपने स्माइल के थ्रू। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि शीलियन एक पल के लिए कांप गया। उसने कहा, लड़के ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे कि तुम सच में कोई कैनिबल हो और मुझे खाने वाले हो। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। हुआ चेंग जिसने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें महल लेके जाता हूँ और महल ले जाकर मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। शीलियन जिसे यकीन नहीं आया, उसने सोचा कि ये भी उसकी तरह मजाक कर रहा है। पिछली बार उसने इसे डराने की कोशिश की थी ये बोलकर अब ये भी वही सारी ट्रिक उसके ऊपर आजमा रहा है। इसलिए शीलियन ने बिना कुछ सोच समझे, ज़्यादा नहीं सोचते हुए हाँ बोल दिया। उसने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे भी मुझे शाम तक वापस आना है, तो शाम तक मुझे मेरे घर छुड़वा देना। वैसे मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूँ। शीलियन ने हाँ तो बोल दिया था जाने के लिए और वो दोनों चलते हुए जा भी रहे थे। आगे आगे हुआ चेंग चल रहा था और पीछे पीछे शीलियन। लेकिन शीलियन चलते हुए बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसे इतना तो पता है कि महल कहाँ पर है और ये लड़का उसे सच में महल की तरफ ही ले जा रहा है। शीलियन एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया, फिर उसने सोचा कि शायद ये अभी तक अपना गेम ओवर नहीं कर रहा है। ये जो खेल खेल रहा है इसे खेलने देते हैं। ये इसे सच में महल में नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये सच में थोड़ी राजा है। ये बस मजाक ही कर रहा होगा और महल के पास ले जा करके ये उससे बोलेगा कि सॉरी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। शीलियन जो सोच रहा था कि बस अब ये कुछ टाइम में महल के बाहर पहुंचेंगे और ये मुझसे कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे मजाक करने की भूल की, तुम तो बुद्धू बुद्धू बनते ही नहीं हो, तुम बहुत स्मार्ट लड़के हो। शीलियन अपने ख्याली पुलाव पकाने लगा था। वो दिमाग में ये तक सोच रहा था कि वो इस लड़के से अपने पैरों पे गिर करके माफ़ी मंगवाएगा, ये बोलते हुए कि इस लड़के ने उसका इतना सारा समय खराब किया है। लेकिन बेचारा शीलियन, वो फंसने वाला है, उसे कौन ये समझाए। खैर, शीलियन चलते चलते महल के बाहर भी पहुंच गया और हैरान ये देखकर वो हो गया क्योंकि हुआ चेंग को वहाँ के सैनिकों ने नहीं रोका बल्कि उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जो बड़ा सा महल का द्वार था, मेन जो गेट था, उसको खोल दिया गया था, जिसे देख करके शीलियन को एक पल के लिए लगा कि क्या ये सच में राजा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये महल में कोई काम करने वाला होगा, राजा नहीं होगा। ये बस उसे डराना चाहता है और कोइंसिडेंटली हो सकता है कि ये सच में इत्तेफाक से वहाँ पर काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो बस उसे डराने के लिए अंदर ले जा रहा है। शीलियन अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो राजा के साथ चल रहा है। इसलिए हुआ चेंग उसे बिना हेजिटेशन के अंदर ले गया और उसके होते हुए कोई भी शीलियन के ऊपर हाथ लगा नहीं सकता है क्योंकि वो उसे साथ में लेकर आया है। कुछ भी हो, शीलियन इस बात से खुश था कि इस लड़के की वजह से कम उसे महल में आने का मौका तो मिला और वो महल को अंदर से देख पा रहा है क्योंकि यहाँ महल के अंदर आने की इजाज़त किसी भी बाहर वाले को नहीं है। किसी भी कबीले का कोई भी व्यक्ति महल के अंदर नहीं आ सकता है सिवाय वहाँ के मुखिया के, और ज़्यादातर मुखिया जो हैं वो औरतें हैं। तो किसी लड़के को या किसी मर्द को यहाँ पर आने की उतनी परमिशन कभी मिली ही नहीं। इत्तेफाक से बस एक या दो लोग ही ऐसे रहे हैं हिस्ट्री में जो यहाँ पर आ पाए हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। और ये पहली बार है कि यहाँ पर एक राजा है। हमेशा से ही ये प्रथा रही है कि वहाँ पर रानी राज करते हुए आई हैं। ये बस दो ही बार हुआ है, एक बार हुआ चेंग के पिता राजा बने थे और दूसरी बार हुआ चेंग बना है। इससे पहले तक हमेशा रानियाँ ही राज करते हुए आई हैं। आज शीलियन सोच रहा था कि शायद वो सच में यहाँ किसी जो राजा हैं हुआ चेंग, वो उनसे मिल पाएगा और इस लड़के की सारी करतूतें उन्हें बताएगा कि कैसे ये हुआ चेंग बन करके बाजार में घूम रहा था, कबीलों में अपना नाम हुआ चेंग बता रहा है लोगों को, कैसे ये जो है ना लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए घूम रहा होगा उनके राजा का नाम लेकर। शीलियन तो यही सोच रहा था और वो आगे हुए चल रहा था। हुआ चेंग एक जगह पर रुक गया।
और सामने वहाँ पर महारानी खड़ी थी। महारानी को एक बार, सिर्फ एक बार शिलियन ने देखा है, जब वो एक बार उसके कबीले में आई थी। बस सिर्फ एक बार ही किसी कारणवश वो वहाँ पर आई थी। कोई बड़ा मामला था जब सारे कबीले इकट्ठे हुए थे उसके कबीले में, तब महारानी वहाँ पर आई थी। अब ये पहली बार है जब उसने महारानी को देखा है, और महारानी को देखकर सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया कि महारानी कितनी ज़्यादा हिम्मत वाली दिख रही हैं। एक होता है बोल्ड पर्सनालिटी टाइप्स में, वैसे दिखाई दे रही हैं। वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, उनके काले लंबे बाल हैं, साथ ही में उन्होंने जो कपड़े और ज्वेलरीज पहनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। और उससे ज़्यादा हैवी उनकी आवाज़ थी, जिसमें उन्होंने कहा था, महाराज को खुलेआम ऐसे घूमना शोभा नहीं देता है। किसी आम नागरिक की तरह आप कैसे किसी भी कबीले में जा सकते हैं? क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाए तो इस राज्य का क्या होगा, आपने कभी सोचा है? शिलियन को थोड़ा सा समय लगा, और जैसे ही उसे समझ आया कि महारानी बोल क्या रही हैं, वो इतना हैरान हो गया था कि वो 2 कदम पीछे हट गया। और वो ऐसे पीछे हटा था कि उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही शिलियन नीचे गिरा, उसके मुंह से आवाज़ भी निकली, आह! इसके अलावा उसके हाथ में कुछ कंकड़ वगैरह छिद भी गए थे, क्योंकि वो अभी भी महल के बाहर ही खड़े थे। वैसे तो महल का जो मैदान है वो भी हमेशा साफ रहता है, पर आज वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था जो शिलियन के हाथ में चुभ गया, जिसकी वजह से उसके हाथ छिल गया और उसके पाम से, उसकी हथेली से खून भी निकलने लगा। जैसे ही आवाज़ हुआचेंग ने सुनी, वो पीछे मुड़ा और उसने जाकर सीधे हुआचेंग ने शिलियन को उठाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम गिर कैसे गए? शिलियन अभी भी इतने ज़्यादा सदमे में था कि वो बस एक टक हुआचेंग को देखे जा रहा था। उसने कहा, मैं वो हुआचेंग, जो अभी भी कंसर्न फील कर रहा था, उसे चिंता हो रही थी कि इस लड़के को क्या हो गया है। उस लड़के का नाम नहीं जानता है, पर हाँ, उसे ये लड़का पहली नज़र में पसंद आ गया है। ऐसा नहीं है कि वो इस लड़के से प्यार करने लगा है, पर हाँ, उसे पसंद है। वो इस लड़के को अपना दोस्त बनाना चाहता है। महाराज होने की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जो दूसरे राज्य के महाराज हैं या उनके क्राउन प्रिंस हैं या उनके बेटा बेटी हैं, वो ज़रूर उसके दोस्त हैं, पर कोई भी उनमें से सच्चा दोस्त नहीं है। कोई किसी को वो सच्चा दोस्त कह ही नहीं सकता है। वो लोग पीठ में छुरा घोंपने वालों में से है। एक होता है ना कि जब तक आपके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, तब तक वो आपके दोस्त हैं। उसके बाद जैसे ही वो सब चीज़ें आपसे चली जाएंगी तो वो लोग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा से हुआचेंग को चाहिए था कि उसका एक ऐसा दोस्त हो जो उसके साथ नॉर्मल रहे। ऐसा ना हो कि वो उसे एक राजा की तरह एक बहुत और अपने ओहदे की वजह से सम्मान करे, उसका दोस्त बने, उसको रिस्पेक्ट से बात करे। और आज उसके साथ वो चीज़ हुई जो उसे हमेशा से चाहिए थी। एक सच्चा दोस्त उसे जैसा चाहिए था वैसा उसे शिलियन में दिखा, तो वो शिलियन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। उसके दिमाग में बस यही फीलिंग थी, और इसलिए वो थोड़ा वरिड भी हो गया था, क्योंकि वो किसी कबीले के एक लड़के को उठाकर ले आया है, वो भी उसके परिवार को बिना बताए। तो क्या होगा आगे उसे नहीं पता है। वैसे भी लड़कों को लेकर सब लोग ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं सारे कबीलों में, तो इस हिसाब से उसे लग रहा था थोड़ा सा डर। दूसरा शिलियन, जिसके दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई थी कि सामने जो इंसान उसके सामने बैठा है उससे पूछ रहा है कि वो कैसा है, ठीक है कि नहीं, ये राजा है। ये दिमाग में आते ही ना शिलियन तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मतलब अपना सर बिल्कुल ज़मीन पे एकदम ज़ोर से ठोका, जिसकी वजह से उसके सर में भी दर्द हुआ। पर उसने कहा, माफ़ कर दीजिए महाराज, माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको कुछ भी गलत बोलने का। मुझे नहीं पता था कि आप सच में महाराज हैं। कौन सा महाराज होगा जो ऐसे कबीले में अकेला घूमता है? आपको कम से कम 1-2 सैनिक तो अपने साथ रखने चाहिए। हम जैसे लोग तो कुछ भी समझेंगे ना आपको। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे पता है। मेरे घर वाले हमेशा मुझसे बोलते हैं कि मैं तो थोड़ा कम बोला करूँ। किसी दिन मेरी ये चलती ज़ुबान कैंची जैसी मुझे मरवा देगी, और आज मुझे सच में एहसास हो रहा है इस बात का। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो बार बार अपने सर को वहीं ज़मीन पर मारने लगा। ये देखकर हुआचेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे गुस्सा आया। उसने अपने हाथ को शिलियन के माथे के नीचे रख दिया, और जैसे ही शिलियन ने ज़मीन पर अपने माथे को मारने की कोशिश की, हुआचेंग का हाथ बुरी तरीके से दर्द करने लगा। उसने कहा, क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? शिलियन, जिसने ऊपर की तरफ देखा, उसने देखा कि उसने अपने सर को ज़मीन पर मारने की बजाय हुआचेंग के हाथ पर ज़ोर से दे मारा है। शिलियन, जिसने तुरंत ही हुआचेंग के हाथ को पकड़ कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था, गलती से हो गया, मैं सच में ये करना नहीं चाहता था। उसने हुआचेंग के हाथ को लिया और उसे
आहिस्ता से सहलाने लगा, उस पर फूंक मारने लगा। ये देखकर शिलियन जो कर रहा था उसे देखकर हुआ चेंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, उसे मज़ा भी आ रहा था। तो उसने और थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारा सर है या पत्थर है, कितनी ज़ोर से मारा है तुमने। ये सुनकर बेचारा शिलियन और डर गया। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, महारानी गलती मेरी है, इसमें आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिएगा, मेरे परिवार को कोई सज़ा मत दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मेरे घर वाले हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, और आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं सच में इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, तो जो सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए। महारानी बस सामने देखे जा रही थी। इस नज़ारे को देखकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनका बेटा किसी को घर लेकर आया है। पहली बार वो किसी को घर लेकर आया है, कभी किसी को घर लेकर नहीं आता है। बड़े बड़े जो महाराजा हैं उनके बेटा बेटी को घर लेकर नहीं आता है, तो वो ये इस लड़के को घर लेकर आया है। और ये लड़का सच में कितना ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूम लगा महारानी को वो लड़का। तो वो शिलियन के पास आई और लगभग तो अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। शिलियन जिसने अपने सर को झुकाते हुए कहा, महारानी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका बेटा शायद ठीक है, उनसे पूछिए कैसे है वो। शिलियन को लग रहा था कि महारानी हुआ चेंग से पूछ रही है कि वो कैसा है, पर महारानी ने आहिस्ता से शिलियन के सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। शिलियन इतना शॉक में आ गया था कि वो रिएक्शन देना ही भूल गया, क्योंकि इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का बहुत ख़तरनाक वाला दिन है भाई, क्योंकि वो महाराज से मिला, महाराज के साथ उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उनसे कितना कुछ उल्टा पुल्टा भी कहा है। इसके बाद तो उसका गला कट जाना चाहिए, और महारानी आकर उससे पूछ रही कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है। हुआ चेंग जिसने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, माँ मेरे हाथ में भी चोट लगी है, मुझसे भी पूछ लो मैं ठीक हूँ कि नहीं। ये सुन करके महारानी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना हाथ शिलियन की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा अंदर चलो। वो शिलियन को उठाकर अंदर ले गई। शिलियन बस उनकी बातों को फॉलो कर रहा था, जो वो बोल रही थी वो करता जा रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो और क्या कर सकता है। उसका दिमाग तो घूमने लगा है, चक्कर खा रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। आज के दिन अचानक से वो महारानी से मिला और महारानी कितनी ज़्यादा अच्छी है उसके साथ में। ये सोच कर ही ना उसके दिल में तितलियाँ उड़ने लगी थी, उसके पेट में ना गुदगुदी हो रही थी, बहुत मीठी मीठी सी, उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। फिर बाद में वो उनके साथ भी कैजुअल बिहेव करने लगा। उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं। महारानी जिन्होंने कहा, पूछो। महारानी को भी अच्छा लग रहा था इस लड़के के साथ में, मतलब शिलियन के साथ में, क्योंकि उनके साथ भी इतने कैजुअली कोई बात नहीं करता है। हालांकि वो महारानी है, उन्हें अपने रुतबे में रहना बहुत पसंद है, वो ऐसे ही किसी अहरे गहरे से बात नहीं करती हैं, और अपने प्रजा से भी वो थोड़ी बहुत कम ही बातें करती है। एक होता है ना घमंड टाइप का, वो थोड़ी सी घमंडी है। पर इस लड़की को उनका बेटा उठा के लेकर आया है, और ये पहली बार है जब उनका बेटा किसी को लेकर आया है। उनका बेटा किसी को पसंद नहीं करता है, और उनके बेटे का अगर कोई दोस्त बनता है तो इनके लिए खुशी की बात है, और वो इसलिए ही इस लड़के को पसंद कर रही थी। और कुछ ही देर में शिलियन ने महारानी को अपना फ़ैन बना लिया था। महारानी उसके साथ बैठ करके बहुत हंसते हंसते बातें कर रही थी, और ये देख करके हुआ चेंग बहुत खुश हो रहा था, वो तो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रहा था। फिर क्या था, उसी दिन से चालू हो गई शिलियन और हुआ चेंग की दोस्ती। उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा स्पेशल थी उन दोनों के लिए, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात ज़रूर थी, उन दोनों को इस बात की खबर हुई या नहीं हुई, उन दोनों को ही नहीं पता है कि उनकी दोस्ती कब चाहत में और चाहत कब प्यार में बदल गया, उन्हें मालूम नहीं चला। सबसे पहले इस बात का एहसास जिसे हुआ वो था शिलियन। शिलियन को इस बात का एहसास जैसे ही हुआ वो घबरा गया कि उसे कैसे एक लड़के से प्यार हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, और वो भी महाराज हैं वो, कोई और लड़का होता तो चल भी जाता, पर महाराज नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। महाराज महाराज है, और महाराज उसे दोस्त मानते हैं, वो महाराज के लिए अपने मन में कोई फीलिंग नहीं रख सकता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट, जो भी हो तो सभी कमेंट जरूर करना। एंड आई नो गाइस आपको थोड़ी सी शिकायत रहेगी, इसमें वांगशन का पार्ट थोड़ा सा कम है। एक्चुअली गाइस मैं दोनों एफ फॉलो करने वाली हूँ, हुआ चेंग एंड शिलियन, और वांगशन भी, तो थोड़ा थोड़ा दोनों का मैं दिखाने वाली हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो नहीं, पर हाँ अब से इसमें काफ़ी ज़्यादा लवी डवी सीन्स देखने को मिलेंगे। दोनों कपल्स जो है ना वो अपनी लीगल एज पे नहीं है, और हमारे इंडिया में लीगल एज है 18, तो जब तक वो 18 के नहीं होते हैं कोई 18+ सीन तो देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ वो दोनों कपल्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक लवी डवी होते हुए आपको ज़रूर देखेंगे। एंड चलो अब बाकी का जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जान लेंगे। तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।